देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। दोपहर के 3 बज रहे हैं। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी झारखंड की अंधेरगर्दी की। झारखंड की राजधानी रांची नया बैटल ग्राउंड बन गया है। पिछले 18 दिनों से झारखंड के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हुई धांधली की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने कल मार्च निकाला था और इस दौरान उन पर लाठीचार्ज तक किया गया। प्रदर्शनकारी छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। प्रोटेस्ट पर अभी भी बैठे हुए हैं, लेकिन इसे लेकर जबरदस्त सियासत भी हो रही है। झारखंड से लेकर दिल्ली तक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी ने एक तरफ जहां झारखंड बंद बुलाया, तो वहीं संसद में आज इसे लेकर हंगामा हुआ। बीजेपी और कांग्रेस के सांसद आमने सामने आ गए। राहुल गांधी मत भागो के नारे लगाए गए। आपको इसकी एक एक तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले यह बताएंगे कि कैसे जेपीएससी में धांधली हुई, धर्मेंद्र किसका मोहरा है, सीआईडी की जांच में अब तक क्या क्या बातें सामने आई, ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इससे जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। इस वक्त क्या अपडेट इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर है। रांची में कल रात जो अंधेरी में लाठी चली थी, रात के अंधेरे में जिस तरीके से सोरेन की पुलिस ने छात्रों को पीटा था, उसके विरोध में आज बीजेपी ने झारखंड बंद बुलाया है। झारखंड में बीजेपी के कार्यकर्ता शहर शहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर टायर जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दुकानों को बंद कराया। प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठकर प्रोटेस्ट करने लगे, जिसकी वजह से आवागमन प्रभावित हुआ। लाठीचार्ज के विरोध में छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने विधानसभा पहुंचने से पहले ही रोक दिया। वो वहां पर पहुंचे जरूर, लेकिन पुलिस ने उन्हें कुछ इस तरीके से रोका। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और उन्हें बसों में भरकर ले जाया गया। एबीवीपी के कार्यकर्ता जो हैं उनको फिलहाल पुलिस उठाकर बसों में लेकर जा रही है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने आज यहां पर एक मार्च का ऐलान किया था। पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा तक का एक ऐलान किया था, और अभी आप देखेंगे कि पुलिस की टीम जो है वो एबीवीपी जो छात्र संगठन है उन सभी छात्रों को जो कि प्रोटेस्ट करने के लिए यहां पर पहुंचे थे, उनको फिलहाल बस में भरकर यहां से ले जा रही है, ले जाने के लिए पहुंची है। बस को यहां पर लगा दिया गया है और अभी आप देख रहे हैं कि पुलिस की टीम इस वक्त यहां पर मौजूद है। झारखंड पुलिस और झारखंड सशस्त्र सेना की पुलिस यहां पर है, पुलिस फोर्स। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एबीवीपी के कार्यकर्ता आज पुरानी विधानसभा पर यहां पर जुटे थे और छात्रों का यह कहना था कि वो अपना मार्च निकालेंगे नई विधानसभा तक। लेकिन जैसे ही यहां पर छात्र इकट्ठा हुए, उन्होंने यहां पर नारेबाजी शुरू की। उसके बाद झारखंड पुलिस ने अपनी एक बस यहां पर लगाई और फिलहाल सभी छात्रों को यहां से डिटेन करके हिरासत में लिया जा रहा है और बस में बैठाकर इन लोगों को यहां से ले जाया जाएगा। छात्रों का साफ तौर पर यह कहना था कि ये लोग जेपीएससी जेएसएससी में जो भी धांधलेबाजी हुई है उसमें छात्रों को सपोर्ट ये लोग कर रहे हैं और इसी वजह से अपना एक मार्च ये लोग निकालना चाहते हैं। इससे पहले जो छात्र संगठन थे, जो छात्र रिफॉर्म्स की जो मांग कर रहे थे, पिछले कई दिनों से जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनको भी उन्होंने भी कल मार्च निकाला था और देखा गया कि किस तरीके से जब विधानसभा में वो लोग घुसे तो लाठियां उन पर बरसाई गई। तो आज एबीवीपी का जो कॉल था, एबीवीपी ने जो आज यहाँ पर कॉल दिया था, आप लोगों को लेकर जाया जा रहा है। यहाँ तो कानूनी, यहाँ झारखंड नहीं है। हमको लग रहा है कि यहाँ मतलब आतंकवादी का सरकार हुआ, झंडा का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, झंडा गिरा दे रहा है लोग, तो क्या करेगा। हमारा राष्ट्र ध्वज है। यहाँ के प्रशासन उनका इज्जत नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए सबको कैसे अपना गुंडागर्दी दिखा रहा है लोग। देखिए झंडा को यहाँ इज्जत नहीं दिया जा रहा है, हमारा राष्ट्र ध्वज को इज्जत नहीं दिया जा रहा है। सोच लीजिए हेमंत सरकार कैसा है यहाँ पे। किया नहीं दिया जा रहा है। हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए निकले थे विधानसभा घेराव के लिए, और हमें अपना प्रदर्शन चालू करने से पहले यहाँ पे डिटेन करके किस तरह से घुसा लिया जा रहा है। हम टेररिस्ट है क्या, जिस प्रकार से हमें खदेड़ के घिसाड़ के यहाँ घुसाया जा रहा है गाड़ी में। मजाक डरता है। इस वक्त एबीवीपी के जो भी छात्र हैं, जो छात्र संगठन यहाँ पर पहुंचा हुआ था मार्च करने के लिए, उन लोगों को यहां से पुलिस डिटेन कर रही है। पुरानी विधानसभा पर ही एबीवीपी के छात्र संगठन के कुछ छात्र यहां पर पहुंच गए थे और इनका यह कहना था कि जेपीएससी जेएसएससी में जो भी धांधलेबाजी हुई है उसको लेकर ये लोग पुरानी विधानसभा से लेकर नई विधानसभा तक एक मार्च करेंगे और अपनी बातों को हेमंत सोरेन सरकार के आगे रखेंगे कि आखिरकार छात्रों के साथ जो एजुकेशन के नाम पर जो धांधलेबाजी की जा रही है उसको ये लोग नहीं सहेंगे। उसके बाद पुलिस की टीम ने एक बस यहां पर लगाई, झारखंड पुलिस की, और यहीं से छात्रों को डिटेन करना शुरू कर दिया है। कुछ छात्र हमारे साथ हैं, आप लोग यहां पर प्रदर्शन करने पहुंचे हुए थे, लेकिन फिलहाल बस लगा दी गई है, डिटेन किया जा रहा है। ये झारखंड सरकार युवाओं को दबाने का कोशिश किया जाता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद युवाओं का हक के लिए लड़ाई लड़ता है
ये हेमंत सोरेन जी जब भी डरते हैं तो पुलिस का आगे करते हैं। किस तरह से छात्रों को आतंकवादी की तरह से बरबट्टा कर रहा है, तो कैमरामैन को बोलिए कि एक बार दिखाएगा कि किस तरह से बरबट्टा कर रहा है। हम सब विद्यार्थी से कार्यकर्ता होने के नाते देखिए, छात्रों को जो एबीवीपी छात्र संगठन के छात्र हैं, इनका ये कहना था कि ये लोग छात्रों के सपोर्ट में जो पिछले 17 दिनों से जयपाल मुंडा स्टेडियम में प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, सीबीआई जांच की मांग को लेकर, उसी को लेकर ये लोग आज छात्रों का साथ देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जो पुलिस है इस वक्त, झारखंड पुलिस छात्रों को, एबीवीपी छात्र संगठन के जितने छात्र यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे, उनको इस तरीके से बसों में भरकर यहाँ से हिरासत में ले रही है। छात्रों का कहना है कि जब जब हेमंत डरता है, पुलिस को आगे करता है। तो इस तरीके की जो मांग है, यानी कि ये लोग आज अपना मार्च निकालना चाह रहे थे पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा तक, और इनका कहना है कि ये लोग छात्र के सपोर्ट में है। अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो क्या समस्या है कि हेमंत सरकार सीबीआई जांच के आदेश क्यों नहीं दे रही है, सीबीआई जांच का रिकमेंडेशन क्यों नहीं कर रही है। लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, क्या बोलना चाह रहे हैं? आप लोग मार्च करना चाह रहे हैं? हिरासत में हम लोग इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि हेमंत सरकार हम लोग के साथ बहुत जबरदस्ती, बहुत गलत कर रहा है। हम लोग छात्र के लिए, स्टूडेंट के लिए लड़ रहे हैं। हम सभी विद्यार्थियों के लिए न्याय चाहते हैं, हम लोग को न्याय चाहिए। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित अनियमितता और नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर रांची में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। कल प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठी चलाई गई, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले तक दागे गए। लाठीचार्ज में 100 से ज्यादा छात्र घायल हुए, लेकिन इसके बावजूद छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों की अब दो बड़ी डिमांड है। पहली मांग यह है कि जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में जो धांधली हुई है उसकी सीबीआई जांच हो, और जो सरकार से बातचीत हुई है उसमें सरकार अभी फिलहाल इस बात पर नहीं मानी है कि सीबीआई जांच हो। सरकार ये कह रही है कि सीआईडी जांच जो कर रही है वही जांच होनी चाहिए, वह उतनी ही जांच काफी है। इसके अलावा जो दूसरी डिमांड है उसमें छात्र कह रहे हैं कि जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा है जो 2024 में हुई थी वो भी रद्द हो। ये दो मांगे हैं जिस पर फिलहाल डेडलॉक बना हुआ है, जिस पर अभी तक जो बातचीत हुई थी उसके बाद कोई भी बातचीत बेनतीजा रही है। 3 राउंड की बातचीत हुई है, लेकिन जो आखिरी राउंड की बातचीत हुई थी उसमें इन दो मांगों पर फिलहाल बातचीत थम गई है, जिसके बाद छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया। तो पहली मांग यह है कि जेपीएससी और जेएसएससी की जो एग्जाम की जांच है, यानी कि जो धांधली हुई है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जबकि राज्य सरकार सीआईडी की जांच करवा रही है। वहीं दूसरी मांग यह है कि 2024 में जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई थी उस परीक्षा को रद्द किया जाए। प्रदर्शनकारी छात्रों का यह कहना है कि वो किसी भी मंत्री से बात नहीं करेंगे, अब बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से होगी। अभी हमारी सबसे बड़ी मुख्य मांग है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द हो, उसमें सीबीआई जांच हो। उसके अलावा टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम ली गई सबका सब रद्द हो, सीबीआई जांच हो। लेकिन ऑन स्पॉट पर जेएसएससी सीजीएल अभी रद्द का हम लोग मांग करते हैं। मांग बिल्कुल स्पष्ट है हम लोगों का, जेएसएससी सीजीएल रद्द, टीडीपीएल के द्वारा कराया गया सारा परीक्षा रद्द, इंक्लूडिंग 11 to 13 जेपीएससी। एक टेक्निकलिटी बोल करके हम लोगों को बरगलाया जा रहा है कि जिन भर्तियों में नियुक्ति हो चुकी है उसको रद्द नहीं किया सकता। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है 2006 का कि अगर दूषित है प्रणाली, पूरी की पूरी प्रक्रिया परीक्षा प्रणाली, तो रद्द किया जा सकता है। तो हम लोग अब यह नहीं सुनने वाले हैं। दूसरा बात कि वो हमसे वार्ता क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, अब तो ये सरकार ही बताएगी कि क्यों बात नहीं करना चाह रही है। दूसरा, अब हम भी बात नहीं करना चाह रहे हैं। अब रद्द होगी तभी बात होगी, और बात भी होगी तो सिर्फ सीएम से होगी, चमचा बेलचा से हम लोग बात नहीं करेंगे। सवाल यह है कि आखिरकार छात्र अब जेएसएससी सीजीएल एग्जाम को कैंसिल करने की मांग क्यों कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इसे लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में भी पेपर लीक होने का बड़ा दावा सामने आया। सूत्रों के मुताबिक जेपीएससी धांधली में गिरफ्तार टीडीपीएल के मैनेजर अभय तिवारी ने सीआईडी पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया। अभय तिवारी के मुताबिक सितंबर 2024 में जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का हुई थी उसका भी पेपर लीक हुआ था। दावा यह भी है कि पेपर लीक के बाद अभ्यर्थियों को बोकारो ले जाकर उनको प्रश्नोत्तर बकायदा रटवाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक करीब 15 अभ्यर्थियों से 12-12 लाख रुपए लिए गए, यानी कि करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए की वसूली किए जाने का भी दावा किया जा रहा है। पूछताछ में अभय तिवारी ने करीब 65 सवाल अभ्यर्थियों को रटवाए जाने की बात स्वीकार की। अभय तिवारी के मुताबिक बोकारो में एक व्यक्ति के घर करीब 45 अभ्यर्थियों को ले जाकर सवालों के उत्तर रटवाए गए थे, और यही वजह है कि अभय तिवारी के इस बयान के बाद ही अब छात्र ये मांग कर रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को भी कैंसिल किया जाए।
जेपीएससी धांधली का मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने सीआईडी को पूछताछ में कई और अहम चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसके मुताबिक 21 और 22 सितंबर को 2024 को जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई थी वो जिस तरीके से आयोजित हुई थी, उसके पहले पेपर लीक हुआ था। जो अभय तिवारी से पूछताछ हुई, सीआईडी ने पूछताछ की है, उसमें यह कहा गया कि जो 21 और 22 सितंबर को यह परीक्षा होनी थी, उस परीक्षा से एक दिन पहले यानी कि 20 सितंबर को ही छात्रों को सवालों के जवाब रटवा दिए गए थे और उसके बदले छात्रों ने पैसे दिए थे। कई छात्र हैं जिन्होंने पैसे दिए थे, उन्होंने प्रश्न और उसके आंसर जो है वो उनको बता दिए गए थे, उनको बाकायदा ले जाकर एक होटल में जाकर उनको उत्तर रटवाए थे। अभय तिवारी के मुताबिक 20 सितंबर को बोकारो में एक व्यक्ति के घर पर करीब 45 अभ्यर्थियों को ले जाया गया। बोकारो में 45 अभ्यर्थियों को ले जाया गया और उसके बाद उनसे 12 लाख रुपए लिए गए थे। सोचिए, एक छात्र से 12 लाख रुपए लिए गए थे, 15 छात्रों से 12 लाख यानी कि लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए छात्रों से वसूले गए थे। और उसके बाद कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने क्वालिफाई भी किया, वो भी आपको आगे बताएंगे। कि अभय तिवारी ने सीआईडी जांच में कुछ और भी बताया। उसने बताया कि सबूत के तौर पर सीआईडी को और क्या क्या मिला है, वो भी आपको बताएंगे। इंडिया टीवी के पास सभी सबूत मौजूद हैं जो सीआईडी की जांच में सामने आया, लेकिन पहले आपको इस धांधली में जो 2 और नाम सामने आए हैं उनके बारे में बताते हैं। दरअसल अभय तिवारी से जो सीआईडी ने पूछताछ की है उसमें वेबल कंपनी के मालिक का नाम सामने आया। वेबल कंपनी का मालिक मिथिलेश सिंह है और जो पेपर की प्रिंटिंग का काम करता था वो वेबल कंपनी को ही मिला था, यानी कि मिथिलेश सिंह की कंपनी को ही इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला गया था जो पेपर की प्रिंटिंग जिस प्रेस में होनी थी। और इसके साथ साथ जो मिथिलेश का करीबी है वो उमाकांत प्रमाणिक है। ये नाम जरूर याद रखिए, उमाकांत प्रमाणिक। और ये जो मिथिलेश और उमाकांत के संपर्क में अभय तिवारी था, यानी कि पूरा ट्रायंगल अगर कहें इन तीनों का बना हुआ था, जिसमें मिथिलेश सिंह है, उसका करीबी उमाकांत प्रमाणिक है और इन दोनों का जानकार, इन दोनों के संपर्क में अभय तिवारी था जो इस पूरे मामले में यानी कि पेपर लीक के मामले में विवादों के घेरे में घिरा हुआ है। और उमाकांत प्रमाणिक खूंटी जिले का रहने वाला है। मिथिलेश सिंह का वो करीबी और सहयोगी कहा जाता है। मिथिलेश सिंह की वेबल कंपनी के प्रिंटिंग प्रेस में ही इन प्रश्नों की छपाई होती थी। अभय तिवारी इन दोनों के संपर्क में था और यही से उससे वो प्रश्न पत्र लेकर छात्रों को वो रटवाता था और उनसे मोटी रकम वसूल करता था, लगभग 1 करोड़ 80 लाख, जो डेटा सामने आ रहा है। और इतना ही नहीं, अभय तिवारी खुद जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में पास कर सरकारी नौकरी उसने पाई है। उसने अपने भाई अक्षय तिवारी को भी पास करवाया, उसकी पत्नी सुषमा तिवारी को भी, उसका भी सिलेक्शन करवाया। तो ये बार बार अभय तिवारी पर जो आरोप लग रहे थे, अब उनके खुलासे किस तरीके से हो रहे हैं कि उसने अपने भाई को नौकरी दिलवाई, भाई का चयन करवाया और इसके साथ साथ उसकी पत्नी यानी कि सुषमा कुमारी, उसका भी सिलेक्शन करवाया। अब तक हमने आपको जो सारी बातें बताई वो अभय तिवारी ने सीआईडी की पूछताछ में बताई। अब मैं आपको वो सबूत दिखाने जा रही हूं जो सीआईडी की जांच में सामने आया। ये सीआईडी जांच की कॉपी है। सीआईडी ने बकायदा जो रिपोर्ट दी है वो कि उसमें क्या क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। इसमें लिखा गया था कि परीक्षार्थियों को बकायदा पटना लेकर आ जाइए, ये कहा गया है इसमें। इसके साथ साथ सभी को सीजीएल एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आंसर बताकर और बकायदा उनके आंसर्स रटवाए गए थे, जिससे बकायदा 10 कैंडिडेट्स के नाम भी हैं। इन 10 कैंडिडेट्स के नाम है जो कि 28 कैंडिडेट जिन्हें ले जाया गया था, बकायदा जिनको प्रश्न पत्र के आंसर रटवाए गए थे, उनमें से 10 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई भी किया है, जिनके नाम इस सीबीआई की जांच की कॉपी में है, जिसमें नाम है देखिए नवीन कुमार यादव। और इसके अलावा 10 और कैंडिडेट्स हैं जिनके नाम इसमें है, उमेश यादव, उपेंद्र कुमार, ये सारे नाम है। इसके साथ साथ ये जो पटना लेकर आ जाइए, यानी कि अभ्यर्थी जिनको प्रश्न पत्र के आंसर रटवाने थे उनको बकायदा पटना लेकर जाना था, ये उसमें कहा गया। साथ ही साथ जो सीजीएल एग्जाम में जिस तरीके से पूरी धांधली हुई है उसका भी इसमें जिक्र है। एग्जामिनेशन हॉल में चिट पुर्जा नहीं जाने दिया जाएगा, ये भी इसमें कहा गया। इसके बाद इस बात की जानकारी राम प्रवेश यादव को दी गई। 28 कैंडिडेट को परीक्षा से 2 दिन पहले यानी कि 21 और 22 सितंबर को परीक्षा होनी थी, 20 सितंबर को ही भेज दिया गया था, जहां से सुखबीर यादव 28 कैंडिडेट्स को नेपाल के बीरगंज में ले गया। वहां पर सभी को होटल में ठहराया और जिन 28 कैंडिडेट्स को पेपर उपलब्ध करवाए गए उसमें से 10 कैंडिडेट, उनके नाम आपको बता दें, विभूति अमन, दयानंद यादव, नवीन कुमार यादव, अमन कुमार, विनोद दिवाकर कुमार देव, विकास कुमार, अरविंद कुमार, उमेश यादव, उपेंद्र यादव, कृष्णा स्नेही ने सीजीएल का एग्जाम क्लियर किया है। सीजीएल के परीक्षार्थियों को 135 क्वेश्चंस का आंसर रटवा दिए गए थे, जिसमें से 120 क्वेश्चन का आंसर पूरी तरीके से सही पाया गया। सोचिए, 135 के 35 प्रश्न उनको रटवाए गए और जब एग्जाम देने वो बैठे तो जो आंसर उनके सही पाए गए, उनके आंसर शीट में वो 120 आंसर सही पाए गए। इससे जुड़ी एक और कॉपी हमारे पास है जिसमें यह लिखा है कि सभी कैंडिडेट्स को 3 अलग अलग कमरों में रुकवाया गया।
सभी के ओरिजिनल सर्टिफिकेट उनके जमा करवाए गए और कुछ से ब्लैंक चेक लेकर मनोज यादव को सुपुर्द कर दिया गया, जिसमें से एक छात्र उमेश यादव अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट उसने नहीं दिया था। फिर अगले दिन सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक मनोज यादव और हरिहर सिंह उर्फ हरी उर्फ अंसारी अपने हाथ लिए A4 के पेपर जिस पर प्रश्न और उसका आंसर लिखा था, छात्रों को इकट्ठा करके एक रूम में बैठाकर वो रटवाता है। पढ़ाने के क्रम में एक छात्र दिलीप पासवान द्वारा छुपाकर कुछ लिखने का प्रयास किया जा रहा था, जिस पर मनोज यादव ने काफी नाराजगी जाहिर की और कहा कि मुझे भी ठीक से चेकिंग नहीं करने के कारण डांट पड़ी थी। प्रश्न पत्र का उत्तर पढ़ने के बाद सुबह 10 बजे के बाद सभी छात्र अपने परीक्षा केंद्र के लिए चले गए। रिजल्ट आने के बाद सीजीएल परीक्षा में सफल हुए 10 छात्र से अविलंब पैसा दिलाने की भी बात की गई है। तो बाकायदा जो बयान छपे हुए हैं उन बयानों का जिक्र इस पूरी सीआईडी की जांच में है। प्रश्न पत्र का उत्तर पढ़ने के बाद सुबह 10 बजे के बाद सभी छात्रों को परीक्षा केंद्र जाने के लिए कहा गया था। सीजीएल का पेपर सिर्फ बोकारो और नेपाल के बीरगंज तक नहीं पहुंचा, बल्कि बंगाल के कोलकाता और आसनसोल तक भी पहुंचा। आसनसोल के एक होटल में 120 छात्रों के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। तो देखिए, ये तारीख 21 सितंबर 2024, ये जिस दिन परीक्षा होनी थी उससे एक दिन पहले सबको उस कमरे में ठहराया गया था और इसीलिए प्रदर्शनकारी छात्र अब सीजीएल एग्जाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि जब तक उनकी डिमांड नहीं मानी जाती तब तक वो आंदोलन पर बैठे रहेंगे। रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट लगातार जारी है। स्टूडेंट्स ने साफ कह दिया है कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों के ऊपर लाठियां बरसवाई, छात्रों को चोटें लगी, ये लोग अब सीधा कह रहे हैं कि अब जब तक जेएसएससी सीजीएल एग्जाम रद्द नहीं होगा, जब तक सीबीआई जांच शुरू नहीं होगी, ये लोग इसी तरीके से अपना प्रोटेस्ट जो है वो जारी रखेंगे। और इसके साथ ही इनका यह भी कहना है कि अब ये मंत्रियों से बात नहीं करेंगे, बल्कि सीधा हेमंत सोरेन यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री से बातचीत करना चाहते हैं। हमारे साथ सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें यहां की दिखा दूं। ये तस्वीरें हैं जयपाल मुंडा स्टेडियम की। जयपाल मुंडा स्टेडियम में तमाम छात्र जो हैं लगातार यहां पर जुटे हुए हैं, जो पिछले 17 दिनों से यहां पर अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं और काफी छात्र जो हैं वो इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए। प्रोटेस्ट जो है लगातार जारी है, स्टूडेंट्स यहां पर बैठे हुए हैं। जो लाठियां बरसाई गई हैं उन पर भी इनका कहना है कि जो लाठियां बरसाई गई हैं उसका जवाब हेमंत सोरेन सरकार को देना होगा। क्या नाम है आपका? जूलियस फ्यूचिक। कल हमने देखा आप बिल्कुल आगे बैरिकेड पर मौजूद थे विधानसभा। जो लाठियां बरसाई गई रात में, आपको भी चोट लगी है और अब यह आंदोलन आगे किस तरीके से आप जारी रखेंगे? सबसे पहले बता रहे, झारखंड सरकार ने जिस तरह से बोले थे तो हम छात्रों के साथ है। जब हमने विधानसभा मार्च स्टार्ट किया उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही मालूम चल गया सरकार हम लोग कितने साथ में है और कितने साथ में नहीं है। जिस तरह से छात्र छात्राओं को वाटर कैनन हो, टीयर गैस हो, उसके बाद लाठी से पीटा गया। इवन लड़कियों को जेंट्स पुलिस वालों ने पीटा है, दौरा के लाठियाँ तोड़ी है। बहुत आंदोलन कैसे जारी रहेगा आगे? अभी जो आप लोगों की मांगे नहीं मानी गई हैं, सरकार से आप लोगों की बातचीत अभी चल रही है, कुछ लग रहा है कोई हल निकलेगा? हमारी जो जिन मांगों को लेकर टीडीपीएल कंपनी को जितने सारे एग्जाम लिए हैं सारे को रद्द किया जाए। अभय तिवारी जो खुद आके बोल रहा था 40 लाख 60 लाख 80 लाख करोड़ रुपए में सबका तय था, वो खुद कबूल कर रहा मान रहा, तो गवर्नमेंट उसको क्यों नहीं पकड़ी है? और जो एग्जाम में संलिप्त है सारे एग्जामों को गवर्नमेंट को रद्द करने चाहिए। सीबीआई जांच गवर्नमेंट को करनी ही पड़ेगी। इन मांगों को लेकर हम डटे रहेंगे और सरकार कितनी भी लाठी हो, फौज हो, मिलिट्री हो, जो बड़े करे, इंडिया पाकिस्तान चाइना बांग्लादेश का बॉर्डर बना दे, तार लगा दे, करंट लगा दे, उससे हम डटने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग बैठे रहेंगे। सरकार रात में आके 2 बजे, ढाई बजे, 3 बजे सबको धमकी दे रही है तो तुम लोग यहाँ से उठो ना, तो तुम लोग को मार के हड्डी उड्डी तोड़। कब आए थे? कब हुआ है सर? 3 बजे आए रहे। क्या बोल के गए? तो यहाँ से तुम लोग उठ के भागो, तुम लोग है नहीं तो तुम लोगों को हम बता देंगे। जो छात्राएं थी, जो फीमेल छात्राएं थी, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ। आगे किस तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीपिका कुमारी। आंदोलन जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। वो लोग हमारे ऊपर लाठी ऐसा जगह पे मार रहे हैं, हम दिखाना तो बहुत दूर की बात है, बता भी नहीं सकते। मैं रात भर नहीं सोई हूँ, ऐसे जगह पे चल नहीं पा रही थी। मैं वहाँ से आ रही थी, मैं रोड पे ऐसे लंगड़ा के चल रही थी। गाड़ी में मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था, ना बैठा जा रहा था ना उतरा जा रहा था, कुछ नहीं। ऐसे जगह पे वो लोग मार रहे हैं और जेंट्स पुलिस मार रहे हैं हम लोग को। और टीयर गैस फेंका गया, मेरे ऊपर गिरा। मेरे एक वीडियो भी वायरल है, हम रोते रोते दिखे हैं। टीयर गैस मेरे ऊपर फेंका गया है, मतलब ऐसा हो गया, बेहोश हो गए हम। ठीक है, होश ही नहीं है हमको, आँख जल रहा था रात को, पूरा एरिया चल रहा है रात को, ऐसा करवाया गया हमारे साथ। आप लोगों का आंदोलन चल रहा है पिछले 17 दिन से। आपके कई साथी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। एक जो दूसरे थे देवेंद्र महतो, उनकी तबीयत भी बिगड़ गई है।
कल लाठियां बरसी हैं, कल लाठियां भी बरसी हैं विधानसभा में, आगे क्या होगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता बेसरा है और हमारा आगे का रणनीति यही है कि जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा। अब आगे क्या होगा? हमने देखा विधानसभा का आप लोगों ने मार्च किया, मार्च में जब विधानसभा में घुसने की कोशिश की आप लोगों को रोका गया, फिर आप लोग घुस भी गए विधानसभा, फिर वहां पर रात में आप लोगों को हटाया गया, लाठियां चली। अब स्टूडेंट क्या चाह रहा है, कैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा? क्योंकि बात तो अटक गई है आपकी दो मुद्दों पर, सीबीआई और सीजीएल को रद्द करने पर। अभी हम लोग मांग अपना जो अब पहले से मांग डे 1 से लेकर डे 16 तक जो मांग है, मांग हमारा वही है अभी। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता किया है, जिसको देखते हुए अगर बच्चा उग्र हो रहे हैं जिस तरह से, तो उस तरह से हो सकता है आने वाले समय पे हम मांग में हमारा कुछ परिवर्तन भी आ जाए। जैसे हमने पहले इस्तीफा की मांग नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी इस्तीफा की मांग रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि आज कोर कमेटी का मीटिंग है। अभी देख रहे हैं चर्चा चल रही है कि क्या मांग हो सकता है। सरकार जिस तरह से अड़ियल रवैया दिखाया जा रहा है वो मान ले रहे, स्टूडेंट की बात नहीं सुन रहे हैं और वो हमें सीरियसली नहीं ले रहे हमारे मांगों को। तो इस तरह से फिर चीजें गड़बड़ा जाएंगी, चीजें बदलना, हमारी मांगों में बदलना पड़ेगा हमें। आप भी कल मौजूद थे जब विधानसभा में लाठीचार्ज हुआ? विधानसभा जिस समय चार्ज हुआ 7:15 बजे के आसपास हुआ है, ठीक है। हम लोग को पहले बोला गया पुलिस की, देखो यहाँ बाबू रहने नहीं दिया जाएगा। हम लोग बोले सर वहाँ बैठे हम लोग इस प्रकार यहीं बैठेंगे। बोला नहीं यहाँ बैठने दिया नहीं जाएगा। उसके बाद क्या कि धक्का मुक्की करके कुछ दूर हम लोग को ठेला गया। उसके बाद अचानक से पुलिस बर्बरता पे उतर गई और लगातार लाठीचार्ज, मतलब कोई भी बहना भाई कोई भी है सबको लपेट रही थी। और उसके बाद में 100 मीटर के यूनिट में रेंज में खड़ी थी 8-10 पुलिस करके, उस मतलब भागता हुआ भीड़ पे भी लाठीचार्ज हो रहा था। ये नहीं कि हम लोग वहाँ खड़े हैं डटे हैं तब लाठीचार्ज होता, वो नहीं। उसके बाद हम लोग जब भीड़ देखे, पुलिस का मार देखे, तो हम लोग हटने लगे। खुद हटने के बाद भी बीच रास्ता में जहाँ तक पुलिस हुआ वहाँ तक हम लोग को दौड़कर मारी है पुलिस। का हाथ टूटा हुआ है, एक आदमी का पैर मोचा गया है और काफी लोग अभी कई जगह मारा हुआ है। औरतों को जेंट्स पुलिस के द्वारा मारा गया है और काफी अभद्र जगह में मारा गया जहाँ से हम नहीं बोल सकते हैं। और गालियाँ भी दिया जा रहा था पुलिस के द्वारा। कुछ छात्रों को चोट भी लगी है, मैं आपके पास भी आता हूँ। कुछ छात्रों को जो चोट लगी है, ये देखिए इनके हाथ में पट्टी बंधी हुई है। और आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अभिषेक कुमार है। कल मेरा दोस्त का सर फटा है, उसके कारण हम यहाँ आए हैं कि यार मेरा दोस्त का सर फटा, जो पुलिस वाले मारे हैं उनको देखने आए हैं। जी आप भी मौजूद थे कल जब लाठीचार्ज हुआ। अब ये बताइए, चोट भी है, पैर में भी लगी है, मेरा फोन भी टूटा है, मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। ये देखते हैं मेरा फोन भी टूटा है। और मैं कहना ये चाहता हूँ सर, आपने भी कई आंदोलनों में आप गए होंगे, रिपोर्टिंग किए होंगे, आपको कहीं झारखंड जैसा छात्र दिखा क्या? मैं पटना, मुझको नहीं दिखा। मैं दिल्ली गया, मुझे दिल्ली में आप लोगों के जैसे स्टूडेंट्स नहीं नजर आए। 100% नहीं दिखा होगा सर। मैं पटना के आंदोलन में भी था, वहाँ भी मैंने जाके देखा सर, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। यहाँ कितने पुलिसकर्मी घायल हुए सर, आप बताइए। अभी तक आपने रिपोर्टिंग की, एक भी आपके पास ये ऐसा खबर आया क्या कि कोई पुलिसकर्मी घायल हुआ है? नहीं हुआ है। सिर्फ हजारों छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई है सर, लाइट बंद कर करके। सरकार ये ना सोचे कि ये आंदोलन यही खत्म हो जाएगी। हम आगे अभी स्टार्ट नहीं है, समझ लीजिए। जब तक सरकार झुकेगी नहीं तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि ये सरकार, जब हम लोग 7 साल से परेशान हो सकते हैं इस सरकार को लेकर के, बहाली को लेकर के, नियमितता को लेकर के, तो हम लोग जब तक नहीं होगा तब तक नहीं रुकेंगे। पर आप तस्वीर भी देख लीजिए, ये जयपाल मुंडा स्टेडियम का वही मंच है, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच है। और यहाँ पर ये तमाम छात्र पिछले 17 दिनों से बैठे हुए हैं। इन सबसे हमने बात की, जो कल लाठियां चली विधानसभा में उस बारे में भी हमने इनसे बात की। कई छात्रों को चोटें लगी हैं। हालांकि इन सबका ये कहना है कि सरकार से अब बात तभी की जाएगी जब सरकार इनकी बातें सुनेगी। जो जेएसएससी सीजीएल है उसको रद्द किया जाएगा, सीबीआई जांच शुरू की जाएगी, तभी ये लोग सरकार से बात करेंगे। और जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, इनका आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी धांधली मामले में अब नए नए नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें एक शख्स ऐसा है जिसका नाम है धर्मेंद्र। अब आपको बताते हैं कि आखिर वो धर्मेंद्र कौन है, जिसके बारे में अभय तिवारी ने सीआईडी को बताया। आखिर वो किसका मोहरा है? दरअसल धर्मेंद्र जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते का करीबी था। एल खियांगते वो नाम आपको याद होगा, जिन्होंने 22 जुलाई को रेजिग्नेशन दिया था। जब ये पूरा मामला उजागर हुआ उसके बाद अब इनको कल गिरफ्तार किया गया है। अब धर्मेंद्र का इनसे क्या रिलेशन है वो आपको बताते हैं। ये जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते का करीबी है और धर्मेंद्र ने ही अभय तिवारी की मुलाकात खियांगते से कराई थी।
ये दरअसल जो धर्मेंद्र है वो ख्यांगते के ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता है। सोचिए, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करने वाला शख्स इतना प्रभावशाली कैसे हो गया कि उसने अभय तिवारी की इनसे मुलाकात करवाई और उसके बाद धर्मेंद्र के जरिए ही टीडीपीएल को ख्यांगते ने ठेका दिया। यानी कि ख्यांगते जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं, वो अपने कंप्यूटर ऑपरेटर के कहने पर कैसे अभय तिवारी की कंपनी टीडीपीएल जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है उसको ठेका दे देते हैं। और टीडीपीएल के जो 2 डायरेक्टर हैं वो रामवीर सिंह और सत्यपाल को ख्यांगते से मिलवाया। यानी कि टीडीपीएल के डायरेक्टर रामवीर सिंह और सत्यपाल इन दोनों को मिलवाया। उसके बाद जेपीएससी के जो चेयरमैन हैं, किस तरीके से उनकी मुलाकात उनसे होती है, उसके बाद वो टीडीपीएल के डायरेक्टर रामवीर के सामने अपनी शर्तें भी रखते हैं। क्या क्या शर्तें रखती है वो भी आपको बताते हैं। पहली शर्त तो ये थी कि चेयरमैन ख्यांगते को 2 करोड़ रुपए देने होंगे, 2 करोड़ रुपए ख्यांगते को देने होंगे। और उसके साथ साथ जो दूसरा है कि 25 लाख रुपए वो खुद यानी कि धर्मेंद्र लेगा। तो सोचिए, धर्मेंद्र एक कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करने वाला शख्स कैसे एक डील करवा रहा है। और इसके साथ साथ उन्हें कंपनी को पास कराना होगा, ख्यांगते को पहले अप्रूवल दिलाना होगा। चौथी शर्त यह थी कि कंपनी को काम के बदले जेपीएससी से जो भी भुगतान मिलेगा, जितना भी पैसा मिलेगा, उसका 20% हर बार अध्यक्ष यानी कि एल ख्यांगते को दिया जाएगा। यानी कि घूस दी जाएगी 20% की। पार्टनरशिप जिसे नाम दिया गया कि 20% की पार्टनरशिप करनी होगी। ये सभी बातें निदेशक रामवीर सिंह ने मान भी ली हैं। जिसके बाद धर्मेंद्र ने उन लोगों को ख्यांगते से मिलवाया। ख्यांगते ने यह कहा कि आप लोग धर्मेंद्र के संपर्क में रहिए। इसके बाद जून के महीने में ही कंपनी के साथ जेपीएससी ने करार कर लिया। सोचिए, जो कंपनी ब्लैकलिस्टेड थी उसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जेपीएससी के साथ और सभी परीक्षाओं का संचालन फिर ये टीडीपीएल कंपनी ही करवाने लगती है। अब जब सब कड़ियां खुलकर सामने आ रही हैं तो छात्र कह रहे हैं कि जेपीएससी के सभी एग्जाम्स को रद्द किया जाए। जब छात्रों पर लाठियां बरसी तो जो सबसे ज्यादा चोट लगी, जो सबसे ज्यादा घायल हुए, शैलेश रंजन एक छात्र हमारे साथ हैं। इनके हाथों में चोट लगी है, लाठियां इनके ऊपर बरसाई गई हैं और पैर में भी इनके चोट लगी है और दवाई लेकर पहुंचे हैं। शैलेश, कल कहां पर मौजूद थे आप जब लाठीचार्ज हुआ? सर हम लोग तो सर यहाँ से शांतिपूर्ण आंदोलन सर निकले थे और हम लोग सर जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और सर वहाँ सर हम लोग सर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते सर। अचानक सर भीड़ आई, धक्का दी और सर अचानक सर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी और सर माथा में चोट लगा सर, यहाँ भी चोट लगा सर, ये हाथ नहीं काम कर रहा है सर। आगे क्या कैसे आंदोलन जारी रहेगा? सर आंदोलन से जारी, जब तक मेरी मांगे पूरा नहीं होती है तो आंदोलन खत्म नहीं होगा और अब आंदोलन और तेज हो जाएगा सर, और उग्र आंदोलन हो जाएगा। आंदोलन और तेज हो जाएगा। हमारे साथ जो छात्रों की कोर कमेटी के सदस्य हैं, राधे भी मौजूद हैं। राधे जी, हमने देखा कि कल लाठियां बरसी हैं। जो आखिरी बैरिकेड था वहां पर भी लाठी चली और यहाँ पर भी लाठी चली। जब आप लोग विधानसभा परिसर में पहुंच गए, कितने छात्रों को चोटें आई हैं? लगता है 30, 40, 50 से ऊपर होगा। बहुत चोट आई है। ऐसा सरकार को करनी नहीं चाहिए था और ये लाठीचार्ज करना था तो लॉ एंड ऑर्डर पहले टाइम देना चाहिए था कि 10 मिनट के अंदर आप खाली कर दीजिए, नहीं खाली कीजिएगा आप कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं हुआ। अचानक बत्ती बंद करके लाठीचार्ज किया गया। कहीं न कहीं सरकार की मंशा खराब है। प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए। जब हमारे साथ प्रशासन कदम से कदम मिला के चल रहे थे तो फिर विधानसभा में लाठीचार्ज क्यों हुआ? पहला जवाबदेही है। दूसरा है, जो महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ, महिला पुलिस बल नहीं थी, जेंट्स पुलिस था, लाठीचार्ज पर क्यों किया? आप लोग जब वहाँ पर बैठे थे, लाठीचार्ज हुआ, आप लोग वापस आ गए जयपाल मुंडा स्टेडियम। अब सरकार से आगे कोई बातचीत लग रहा है कि हो पाएगी? जो आपकी जो मुख्य मांगे हैं, हम लोग चाह रहे हैं आप मंत्रिमंडल से नहीं, सीधे मुख्यमंत्री से वार्तालाप हो, सीधे मुख्यमंत्री से वार्तालाप हो, मंत्रिमंडल से नहीं। जो बात मुख्यमंत्री जी बोल देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल देंगे, हम लोग तैयार हैं। आप लोग तैयार हैं जो वो कहेंगे? हाँ, मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल नहीं। जो आपकी मांगे हैं अगर वो नहीं मानी जाएंगी, सीबीआई और सीजेएल, उनको मानना पड़ेगा। ये मांग है, जायज है, कोई गलत चीज नहीं है, हम लोग गलत नहीं मांग रहे हैं। ये राधे हैं और ये एक शख्स हैं जिनके चोट लगी है। अब हम उन लोगों से भी बात करेंगे जो कि भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं मुख्य मंच पर पिछले कई दिनों से। और छात्रों का साफ कहना है, उन्होंने साफ कह दिया है छात्रों ने कि वो लोग अब सिर्फ सीएम हेमंत सोरेन से बात करेंगे, किसी और से बात वो लोग नहीं करेंगे। जो लाठियां बरसाई गई उससे छात्र काफी आहत हैं। तो जो छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनकी भी आप हालत देख लीजिए।
इस तरीके की हालत है, भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इनका साफ कहना है कि अब ये लोग सिर्फ हेमंत सोरेन से ही एक बार बात करेंगे। कौन सा दिन है आप लोगों के भूख हड़ताल? आज 8वां दिन है। 8 दिन से आप लोगों ने कुछ नहीं खाया। सरकार को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कल मैंने देखा वहां पर बहुत लोगों को लाठियां पड़ी हैं। हेमंत सोरेन सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? सर उनसे अभी भी हम लोग रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं सर, हम लोग जो मांगे अभी भी मान ली जाए। ये जो लाठी चार्ज आपने की है इससे कहीं ना कहीं आपके ही छात्र पिटे हुए हैं, आपके ही राज्य के युवा ही पिटे हुए हैं, कोई बाहर के युवा नहीं थे। और आपके लाठी मारने के कारण आज जिस तरह से हम लोग के छोटे आई है भाई बहनों को आज जो हॉस्पिटल पहुँचे हैं, ये कहीं ना कहीं दुख दर्द किससे बताएंगे? आपसे करने वाले तो किससे बताएंगे? हम लोग ये निश्चित, ये जब तक हम लोग की मांग नहीं पूरी होती है तब तक ये धरना जारी रहेगी। हड़ताल पर बैठे हैं। आज आठवां दिन बताया आपने, 8वां दिन है भूख हड़ताल पर। कुछ स्टूडेंट जो बैठे हैं, इनके एक साथी की तबीयत बिगड़ गई थी, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और जो बाकी के यहाँ पर छात्र हैं भूख हड़ताल पर जो बैठे हुए हैं, उनकी भी स्थिति अगर आप देखेंगे तो हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा नासाज है, क्योंकि आज 8वां दिन है भूख हड़ताल का। आज आपका 8वां दिन है भूख हड़ताल का और अभी जो मुख्य मांगे हैं वो नहीं मानी गई हैं। पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सविता कुमारी है। कब तक ऐसे आप भूख हड़ताल पर बैठेंगे? हमारी तो मेन मांग यही थी कि जैसे से जेल रद्द हो और सीबीआई से जांच और ईडी से जांच हो, तो वही तो नहीं माना जा रहा है, तो हम लोग भूख हड़ताल कैसे छोड़ दें? जेपीएससी का तो पेपर बाहर आ गया था, इसीलिए उसको रद्द करने के लिए तैयार हो गया। अगर उसका भी पेपर बाहर नहीं आता तो उसको भी रद्द करने के लिए तैयार नहीं होता। लाठियां बरसी कल, उस पर क्या कहना चाहते हैं? ये सरकार बहुत गंदे तरह से लड़कियों पे लाठी बरसाया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ भी दी गई, ये सब गलत बात है। हम लोग तो अपना हक मांगने गए थे, आपसे भीख मांगने या आपका सत्ता मांगने नहीं गए थे। छात्र जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आज भूख हड़ताल का 8वां दिन है और एक बार यहाँ से मैं आपको सारे तस्वीरें यहाँ से दिखा देंगे मेरे सहयोगी अमित सिन्हा। प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं छात्र, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम लोग इसी तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेंगे। तो साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो लाठी बरसी है, जो छात्राओं पर लाठी बरसी है, जो वहाँ पर महिला पुलिस मौजूद नहीं थी, इस बात से लोग काफी आहत हैं और अब कह रहे हैं कि अब सिर्फ सीएम हेमंत सोरेन से बात करेंगे, किसी और मंत्री से बात नहीं करेंगे। और इसी बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने छात्रों के आंदोलन को बड़ा ट्विस्ट दे दिया। सोरेन के मंत्री इरफान अंसारी का दावा है कि कल के आंदोलन में झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री को मारने की साजिश रची गई। इरफान अंसारी का ये सनसनीखेज दावा आपको सुनाते हैं। कल हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी बाल बाल बच गए। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक लोग, सदन यहाँ चल रहा है लेकिन मुख्यमंत्री आवास में धरना दिया। वो धरना नहीं था, वो हत्या करने का प्रयास था। आप बताइए, एक राज्य का आदिवासी मुख्यमंत्री अगर रोड के किनारे रहता है, सेफ्टी नहीं है, वहां पर आप धरना दिए। मान लिए कोई कूद जाता, दीवार फांद कर जाता, तो मुख्यमंत्री थे वहाँ, उनकी पत्नी है, उनके बाल बच्चे हैं, अगर कुछ होता तो उसकी जिम्मेवार कौन होता? इसलिए मेरी मांग है, आज मैं अध्यक्ष जी से मांग किया हूँ कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, इसकी मंशा क्या थी, और अगर मंशा अगर हत्या करने का था, हत्या का प्रयास था, तो निश्चित तौर पर भाजपा के विधायकों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, यही मेरा मांग है। और इसी बीच छात्र आंदोलन पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आया। सोरेन ने कहा कि उन्होंने छात्रों की ज्यादातर मांगे मान ली हैं। सोरेन ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार भी किया जाएगा। उनकी सरकार सभी परीक्षाओं की जांच करवाने को भी तैयार है। आज नौजवानों के भविष्य को लेकर जिस तत्परता के साथ राज्य सरकार अपनी इच्छा शक्ति को आगे बढ़ा रही है, जो आप लोगों के सामने भी है, तो अभी हाल के दिनों में कई सारी नियुक्तियां हुई हैं, छोटी बड़ी। सवाल भी खड़े हुए, उन सवालों का समाधान भी करने का प्रयास है। लेकिन आप देखेंगे कि उन सभी परीक्षाओं में लगभग
75% से लेकर के 100% तक जो चयनित अभ्यर्थी होते थे सभी यहाँ के मूलवासी होते और उसी जगह पर बड़े पैमाने पर अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोगों ने नियुक्तियां पाई है। भारतीय जनता पार्टी शासित काल में ये भी किसी से छुपा नहीं है। हर सवाल का जवाब हमारे पास है विपक्षों का। हेमंत सोरेन का जब भी बयान आता है वो यही कहते हैं कि छात्रों के हित की वो बात कर रहे हैं, लेकिन सोरेन की पुलिस ने ही प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठियां चलाई, दौड़ा दौड़ा कर उनको पीटा गया। आंदोलनकारी छात्रों का मनोबल टूटा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाता तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। एक और छात्रा हमारे साथ मौजूद है, अबीबा। 8वां दिन है भूख हड़ताल का। अबीबा 8 दिन हो गए हैं, कुछ खाया नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं जी, सादा पानी ले रहे हैं। कल हमने देखा प्रोटेस्ट के लिए आप लोगों ने मार्च निकाला, आपके साथियों ने, डेलीगेशन ने, और तमाम छात्र पहुंचे हजारों की संख्या में, विधानसभा पहुंचे, फिर वहां लाठी चली, आंसू गैस के गोले चले, विधानसभा के अंदर पहुंच गए थे जहां परिसर में, वहां बैठने की जिद कर रहे थे, फिर लाठियां बरसाई। सरकार तो कह रही है कि कानून व्यवस्था बिगड़ जाती, इसलिए लाठियां बरसाई। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि आप लोग को यहाँ बैठना है, बैठिए, शांतिपूर्वक ढंग से बैठे रहिए। आंदोलन कर रहे हैं तो ये लोग शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए थे। यहाँ मैं बता दूं कि यहाँ पे हमारे जो मित्रगण थे उन्होंने कभी किसी तरह का गलत व्यवहार नहीं किया, ना ही कोई अभद्र टिप्पणियां की, लेकिन शांतिपूर्वक ढंग से बैठने के बावजूद प्रशासन ने अचानक से लाइट ऑफ किया और अंधाधुन इन पे लाठियां बरसाने लगे, दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। इनफैक्ट सिर्फ पुरुषों के साथ ये चीजें नहीं हुई, महिलाएं भी वहाँ पे मौजूद थी, महिलाओं को भी दौड़ाया गया। और मैं कहना चाहूंगी प्रशासन ने ये बहुत ही बड़ी गलती की है, बहुत ही गलत किया है बच्चियों के साथ। जो महिलाएं थी उनके लिए महिला पुलिस होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे पुरुष पुलिस जो है महिलाओं को मार रहे थे, और इतना ही नहीं, मारा नहीं, उनके लिए अभद्र टिप्पणियां भी निकाली, गाली भी दिए। तो ये बहुत ही दुख की बात है। हमारा संस्कृति ये नहीं कहता है, जो आप लोगों ने ये साबित किया है। मैं यही कहूँगी कि ये जो बेटियां थी ना, हमारे देश की बेटियां हैं, और ये उसी देश की बेटियां हैं जहाँ पे झांसी की रानी पैदा हुई है, और यहाँ की हर लड़की झांसी की रानी है, माँ दुर्गा का रूप है। आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, मैं इनकी कड़ी निंदा करती हूँ। अबीबा, आगे क्या रहेगा? मैंने देखा आपके जितने डेलीगेशन के लोग थे सब आ गए वापस यहाँ पर, और जो मुख्य मांगे थी वो नहीं मानी, तो कब तक बैठे रहेंगे? जी, जब तक जाने तब तक बैठे रहेंगे, जब तक हमारी मांगों को सुना नहीं जाता है, हमारे अधिकार हमें वापस नहीं दिए जाते हैं, तब तक ये अनशन जारी रहेगा। अन्न ग्रहण नहीं करेंगे हम लोग, चाहे जो हो जाए, और इसकी जवाबदेही सरकार को देनी पड़ेगी। अगर हमारी यहाँ पे मौत भी होती है तो इसका जवाबदेही कौन देगा? सरकार देगा। इनका साफ कहना है कि जब तक मांगे नहीं सुनेंगे हम लोग नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये लोग मैसेज भी दे रहे हैं, दरख्वास्त भी कर रहे हैं कि सरकार सुने इन लोगों की मांगों को, क्योंकि ये लोग अपने हक की लड़ाई, एजुकेशन रिफॉर्म्स की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अब सरकार को इनकी बातें सुननी चाहिए। जो छात्र 18 दिन से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, कल उन पर जब लाठीचार्ज हुआ, अब उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है सरकार के टूवर्ड्स। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा बवाल रांची से दिल्ली तक मचा हुआ है, रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज कराकर हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी की पूरी स्क्रिप्ट बदल दी। जो राहुल गांधी 2 हफ्ते से संसद में अमित शाह से जंतर मंतर की लाठियों का जवाब मांग रहे थे, वो अब खुद सवालों के घेरे में हैं। राहुल अब बैकफुट पर आ गए हैं और शाह अब संसद में फ्रंट पर मोर्चा संभालने के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी गायब हैं। रांची में छात्रों पर हुई बर्बर कार्रवाई के बाद बीजेपी अब कांग्रेस समेत पूरे इंडिया गठबंधन पर हमलावर है, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद परिसर में एनडीए और कांग्रेस सांसदों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए। एनडीए सांसदों ने विपक्ष पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जिसे कहना चाहते हैं, गृह मंत्री जी सदन में आकर हर विषय का बिंदुवार उत्तर देने को तैयार हैं, आप भागिए मत। बहुत स्पष्ट रूप से हम यह कहना चाहते हैं, आप सदन से भागिए मत। और इस समय विशेषकर जिस प्रकार का आचरण राहुल गांधी दिखा रहे हैं, उनके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि होंगे राजे राजकुंवर ये बिगड़े दिल शहजादे, और एचएम पीएम जब जब बोले तब ये सदन से भागे।
अब मैं कहना चाहता हूं, कई बार आपका इतिहास है भागने का, हम आपको चुनौती देते हैं। आप डरिए मत, भागिए मत और सुनिए। सदन में आपको सुनना चाहिए और रांची में जाना चाहिए, मगर रांची जा नहीं रहे, सदन में सुन नहीं रहे। बीजेपी कह रही है कि रांची में छात्रों को लाठियों से पीटा गया, उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन राहुल का छात्रों को दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। छात्रों के नाम पर कांग्रेस और राहुल सिर्फ हंगामा कर रहे हैं, संसद को चलने नहीं दे रहे। अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी भागे भागे फिर रहे हैं। लोगों ने इतनी ज्यादा उत्पात मचाया कि उनको जो है वो नीट के प्रोटेस्ट पर एक डिस्कशन चाहिए, लेकिन अब जब डिस्कशन मिल रही है तो राहुल गांधी भगौड़े बने हुए हैं। यहाँ पर जो है अमित शाह जी को सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो बताइए कैसे संसद चलेगा। तो इस तरह की जो ये इनकी करतूतें हैं, देश देख रहा है कि ये कितनी देशद्रोही शक्तियों के हाथ में आ चुके हैं। इन्होंने इस बार एक भी दिन संसद जो है चलने नहीं दिया, विच इज अ शेम। कल के बाद से बीजेपी ने जिस तरीके से एग्रेसिव तेवर अपनाए हैं, उससे अब विपक्ष परेशान हो गया। कांग्रेस ये कह रही है कि राहुल कहीं नहीं गए, वो यहीं हैं। अमित शाह कहां हैं? वहीं प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि वो पहली बार देख रही हैं कि सरकार के सांसद संसद में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पक्ष कह रहा है कि पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको। अब आए स्टेटमेंट दें। राहुल गांधी उनसे बात भी कर रहे हैं, हमारी डेलीगेशन भी मिल रही है, राहुल जी भी मिल रहे, सब हो रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के गुंडों को अगल बगल के राज्यों से झारखंड में घुसाया गया ताकि एक अहिंसक आंदोलन हिंसक हो। आप आगे आगे देखिए इनकी पोल कैसे खुलती है, हम यह जानना चाहते हैं। जंतर मंतर पर गदर मचाने वाला इंडिया गठबंधन अब रांची की घटना से बैकफुट पर आ गया है। अब वो सारा का सारा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रहा है। अब वो सवाल पूछ रहे हैं कि जेएमएम सांसद महुआ माझी ये कह रही हैं कि झारखंड सरकार की छात्रों से बातचीत हो चुकी है, सरकार ने उनकी 98% मांगे मान ली है, लेकिन बीजेपी स्टूडेंट्स को उकसा रही है। झारखंड के छात्रों के साथ वार्ता हो चुकी है और उस वार्ता में कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के मंत्रीगण शामिल थे और उसमें छात्रों ने की 98% मांगे मान ली गई है। सिर्फ 2% मांग है जो कि सरकार के दायरे में ही नहीं है। आपको पता होगा कि बाकी कई एग्जाम्स उन्होंने रद्द करा दिए उनकी मांग पे। सीजीएल का जो रद्द करने की मांग कर रहे हैं वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के, और उसमें बहुत लोग नौकरी कर रहे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, वो उनका स्कूल का फीस भरना है, बुजुर्गों का ट्रीटमेंट करना है। अगर इनके कहने पे, एक तो उनके हाथ में है ही नहीं आता है रद्द करना, अगर कर देंगे तो बहुत सारे युवाओं के साथ अन्याय भी होगा। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इसे भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त चाहिए। बाकी छात्रों तो मान गए थे, लेकिन भाजपा खुद छात्रों को उकसा रही है कि रांची में कल जो हुआ उसने राहुल गांधी की पूरी स्क्रिप्ट खराब कर दी। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज के बाद से राहुल लगातार केंद्र सरकार और खास तौर से गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर है, लेकिन अब सीन बदल गया है। कांग्रेस भी झारखंड की सोरेन सरकार में शामिल है, इसीलिए रांची में चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर अब तक वो बचकर निकल रहे थे, लेकिन कल छात्रों पर हुई कार्रवाई के बाद राहुल गांधी को भी बोलना पड़ा, जो हुआ वो गलत हुआ। लेकिन अब बीजेपी अटैकिंग मोड पर है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ये कह रहे हैं कि रांची में जो हुआ वो राहुल के ही इशारे पर हुआ। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट, वी डू नॉट रेकमेंड इट, वी डू नॉट सपोर्ट इट। वी आर वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, कब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक और वीडियो पोस्ट किया है। हर घर तिरंगा लहराएंगे, प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है। इसके साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, सभी विकसित भारत का संकल्प लें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया। आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।